एक गांव के एक घर में बहुत से बैंगन के पौधे उगे थे और उन पौधों में खूब सारे बैंगन भी हुए थे। लेकिन उन पौधों में इतने कांटे थे कि बैंगन को हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन बुलबुल को तो ये सब पता नहीं था, इसलिए वो दूर से बैंगन के पौधों को देखकर बोली, अरे वाह! वो कितना सुंदर बगीचा है। कितने अच्छे फूल खिले हैं और फल से भरे हुए हैं। जाती हूँ, जाकर उस पौधे के ऊपर नाचती हूँ। टुना टुना टुन 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 दे 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 टुन 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 टुना टुना टुन 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 दे 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 टुन 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 टुना टुना टुन 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 दे 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 टुन 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 टुना टुना टुन 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 दे 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 टुन टुन टुन। हाय राम! मेरे पैर में क्या चुभ गया? अब क्या होगा? और इसके बाद बुलबुल रोते रोते अपने घोंसले में चली गई। अगले दिन सुबह उठकर बुलबुल ने देखा उसके पैर में एक बड़ा सा फोड़ा हो गया है। हाय राम! ये क्या हुआ? इतना बड़ा फोड़ा! पता नहीं क्यों नाचने गई। थक तेरी की! अब मैं क्या करूं? भाई साहब, सुन रहे हो? कौन? ओ बुलबुल, हाँ बोल। मेरे पैर में एक बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है। क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत दर्द हो रहा है। फोड़ा? एक काम कर, नाई के पास जा, कटवा ले। ठीक है, तो वही करती हूँ। ये सुनकर बुलबुल चल पड़ी नाई के घर की ओर। नाई भैया, नाई भैया, घर पे हो? कौन? मैं हूँ, बुलबुल। ओ, बता क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरे पैर में एक फोड़ा हुआ है। बहुत दर्द है, इसीलिए सबने कहा आपके पास आने के लिए। आप मेरा पैर जल्दी से ठीक कर दीजिए ना। क्या? जिस हाथ से राजा के बाल काटता हूँ, उस हाथ से मैं बुलबुल का फोड़ा काटूं? हाय रे मेरी फूटी किस्मत! मुझे ऐसे बेइज्जत करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा, बोल देती हूँ। ठीक है, जा जा, जो चाहे कर ले। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ राजा के पास तुम्हारे नाम की शिकायत करने। ये बोलकर बुलबुल चल पड़ी राजमहल की ओर। राजा जी, आपके पास मेरी एक शिकायत है। शिकायत? कैसी शिकायत? मेरे पैर के एक फोड़े के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं नाई के पास गई थी, पर नाई ने मेरी कोई मदद नहीं की, उल्टा बेइज्जती की। इसलिए आप उसे सजा दीजिए राजा जी। क्या बोली? बुलबुल की सारी बात सुनकर राजा ने नाई को सजा तो दी ही नहीं, बल्कि जोर जोर से हंसने लगे। बुलबुल भी बहुत दुखी हो गई। उसके बाद वो गुस्से से बोली, रुको राजा, तुम्हें चखाती हूँ मजा। वो गुस्से से लाल होकर राजमहल से सीधा चल पड़ी चूहे के घर की ओर। चूहा भैया, चूहा भैया, घर पे हो? कौन है?
बुलबुल, बिस्तर बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगे? खा सकती हूँ, तुम मगर मेरे लिए एक काम कर दो। क्या काम? राजा जी जब नींद में होंगे तब जाके उनके पेट में काटना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, ये काम मैं नहीं कर सकता। ये बात सुनकर बुलबुल को बहुत गुस्सा आया और वो चल दी बिल्ली के घर। बिल्लू भैया, घर पे हो? कौन है? बुलबुल, बिस्तर बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगे? खा सकती हूँ अगर तुम चूहे को मारो। बहुत नींद आ रही है। आज दोपहर का खाना बहुत ही जबरदस्त हुआ है, कभी आज चूहा बुहा मार नहीं पाऊंगा। बिल्ली की ये बात सुन उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चल पड़ी लाठी के घर। लकड़ी भैया, घर पे हो? कौन है? बुलबुल, बिस्तर बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगे? खा सकती हूँ अगर तुम बिल्ली को मारो। पर मैं बिल्ली को क्यों मारने जाऊंगा? हाँ? बिल्ली ने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मैं जाके उसे मारूं? ये बात सुन बुलबुल तो गुस्से से लाल पीली होने लगी। उसके कानों से धुआं निकलने लगा और वो तुरंत ही चल दी आग के पास। आग भैया, घर पे हो? कौन है? बुलबुल, बिस्तर बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगे? खा सकती हूँ अगर तुम लकड़ी को जलाओ। आज बहुत चीजें जलाई है, इसलिए आज और कुछ जला नहीं पाऊंगा। बुलबुल, तुम किसी और दिन आ जाना। ये बात सुनकर बुलबुल को और भी गुस्सा आया और बेइज्जती भी महसूस हुई और वो चल दी सागर के पास। समुंदर भैया, घर पे हो? कौन है? बुलबुल, बिस्तर बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगे? खा सकती हूँ अगर तुम आग को बुझा दो। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या जो मैं आग बुझाने जाऊं? नहीं बुझाऊंगा। क्या? इतना घमंड? रुको, तुम्हें चखाती हूँ मजा। ये बोलकर वो चल दी जंगल के सबसे बड़े हाथी के पास। हाथी भैया, घर पे हो? कौन है? बुलबुल, बिस्तर बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगे? खा सकती हूँ अगर तुम समुंदर का सारा पानी पी जाओ। उतना पानी मैं नहीं पी सकता, मेरा पेट तो फट जाएगा। जब हाथी ने भी उसकी मदद नहीं की तो बुलबुल बेचारी बिल्कुल लाचार हो गई और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तब वो चल पड़ी मच्छर के पास।
वहां जाकर वह बहुत दुखी होकर बोली, मच्छर भैया, मच्छर भैया, घर पे हो? कौन है? बुलबुल, बिस्तर बिछा दो, खाना लगा दो, खाओगे? खा सकती हूँ अगर तुम हाथी को काटो। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी जाता हूँ, देखता हूँ हाथी का कितना मोटा चमड़ा है। दोस्तों, सब कहाँ हो? जल्दी आओ, आज हाथी का सारा खून पी जाएंगे। पीन पीन करते हुए राज्य के सारे मच्छर इकट्ठा हो गए। बाप, बेटा, भाई सब मिलकर चल दिए हाथी को काटने। मच्छर पूरे आकाश में फैल गए, सूर्य को भी ढक लिया। उनके पंखों की हवा से तूफान आ गया और उनकी भयानक पीन पीन की आवाज से सब कांपने लगे। तभी हाथी ने कहा, पानी पीऊं। सागर ने कहा, आग बुझाऊं। आग ने कहा, लकड़ी जलाऊं। लाठी ने कहा, बिल्ली को मारूं। बिल्ली ने कहा, चूहे को मारूं। चूहे ने कहा, राजा का पेट काटूं। राजा ने कहा, मैं अभी काटता हूँ नाई का सर। इसके बाद नाई भागते भागते बुलबुल के घर पहुंचा और कांपते कांपते हाथ जोड़कर बोला, माफ करो बुलबुल, आओ तुम्हारा फोड़ा काटता हूँ। तुम्हें कहा था ना मैंने, बेइज्जती का नतीजा अच्छा नहीं होगा। अब मेरे घर पे ही फोड़ा काटने तुम्हें आना पड़ा ना। अब लो, अपने उन्हीं हाथों से मेरा फोड़ा काटो तो जरा। इसके बाद बुलबुल का फोड़ा ठीक हो गया और वो बहुत खुश होकर फिर से बैंगन के पौधे पर जाकर गाने और नाचने लगी।